प्रिय मित्रों नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक श्यामुशु के प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम के अभ्यास प्रश्न उत्तरों का। ये अभ्यास प्रश्न उत्तर पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं। तो आइए आरंभ करते हैं प्रश्न उत्तरों का अध्ययन। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। हमारा पहला प्रश्न है क कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि जो है किस कारण से प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि महानगरस्य दुर्गम जीवनम जातम। कवि जो है महानगरों के दुभर जीवन से, कठिन जीवन से के अपेक्षा प्रकृति शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा करता है। अगला हमारा प्रश्न है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में जो है जीवन बड़ा कठिन हो गया, वहाँ पर रहना कठिन हो गया है और जो वाहन हैं वो सरक सरक कर चल रहे हैं, क्या कारण है। तो यहाँ पे हो जाएगा महानगरेषु यानानाम अनंता पंक्तया भवन्ति। महानगरों में वाहनों की अनेक पंक्तियाँ हैं, लाइनें लगी हुई हैं। अतः तत्र संचरणम कठिनम भवते वर्तते। इसलिए वहाँ पर जो है कठिन हो गया वहाँ पर रहना, वहाँ पर सरकना भी कठिन हो गया है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारा जो पर्यावरण है उसमें क्या क्या है जो दूषित हो गया है। तो उत्तर हो जाएगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। तो हमारे पर्यावरण में वायुमंडल दूषित हो गया है, जल दूषित हो गया, खाने पीने की चीज़ें मिलावटी हो गई हैं, धरातल जो है गंदा हो गया है, दूषित हो गया है। अगला हमारा प्रश्न है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ संचरण, कहाँ घूमना चाहता है। तो उत्तर हो जाएगा कवि ग्रामांते एकांते। कवि गांव की सीमा पर एकांत में, कांतारे जंगल में, वन में संचरणम कर्तुम इच्छति, संचरण करना चाहता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। उत्तर है स्वस्थ जीवनाय शुचि वातावरणे भ्रमणीयम। तो स्वस्थ जीवन के लिए पवित्र शुद्ध वातावरण में घूमना चाहिए, शुचि पर्यावरण में जाना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण में जाना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न होगा अंतिम पद्यांश से, जो अंतिम पद्यांश है इसमें अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति। कवि की क्या कामना है अंतिम पद्यांश में। तो उत्तर हो जाएगा अंतिमे पद्यांशे कवि कामना अस्ति। कवि की कामना है यत निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न सयात, कि हमें क्या करना है, पाषाणी सभ्यता से निकलना है, हमें पाषाणी सभ्यता में पिसना नहीं है, उससे बाहर निकलना है। अगला प्रश्न संख्या 2 है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि करनी है या संधि विच्छेद करनी है। तो ये यहाँ पे ये खाली स्थान यहाँ पे दिए हैं कि इसमें क्या जोड़ें जो ये बन जाए, इसमें क्या जोड़ें, यहाँ पर क्या जोड़ दें कि ये बन जाए। तो इस प्रकार से इनको यहाँ पर शब्द भर कर के हम इसको पूर्ति कर सकते हैं। तो उत्तर यहाँ पे देख लेते हैं प्रकृति ही, इसमें धन का निशान लगा करके, प्लस का निशान लगा करके एव जोड़ दें तो ये जोड़ करके बनेगा प्रकृति रेव। प्रकृति ही प्लस एव से बना प्रकृति रेव। अगला जो हमारा शब्द है वो है
स्यात्, अब इसमें जुड़ा है प्लस करके, प्लस ये जुड़ा है न और प्लस जुड़ा है एव, तब इन सब से मिल करके यहाँ पर बना है शानेव। अब अगला हमारा जो शब्द है वो है अनंतः। अनंता में हमने यहाँ पे जोड़ा ही, तो ये हरनंता बन गया। उसी प्रकार से बही, अंतः और जगति, इन तीनों को जब जोड़ा है, इनका संधि की है, तो संधि करके बन गया बहिर अंतर जगति। ये पूर्ण शब्द बना इसका संधि शब्द। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है हमारा, हमने बनाना है असमान नगरात। ये शब्द का निर्माण करना है, तो नगरात हमारे पास दिया है, इसमें हमें जोड़ना है अस्मात् प्लस नगरात, तो ये हो जाएगा असमान नगरात। इसी प्रकार से हमारा जो अगला शब्द है सम प्लस चरणम, तो सम चरणम से क्या बनेगा, तो ये शब्द का निर्माण हुआ संचरणम। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है हमारे पास धूमम और मुंचति, इन दोनों शब्दों से मिल करके क्या बना जब संधि होगी तो धूमम मुंचति, ये शब्द का निर्माण होगा। इसी प्रकार अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे कुछ अव्यय शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वो अव्यय शब्द कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे दिए हैं भृशम, यत्र तत्र अत्र अपि एव सदा बहि। ये सारे के सारे क्या हैं, अव्यय पद हैं, अव्यय शब्द हैं। इनको हमने भरना है कहाँ पर, ये खाली स्थान दिए हैं यहाँ पे, खाली स्थानों में इनको भर करके वाक्यों की पूर्ति करनी है। यही यहाँ पे दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए इन शब्दों को भर के। अब यहाँ पे हमें ये शब्द भर के वाक्यों की पूर्ति करनी है, तो आप उत्तर देखिएगा। उत्तर है क, इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। ये भृशम शब्द जो है यहाँ पर लिख दिया, तो क्या हो गया कि इस समय क्या हो गया, आजकल वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। अगले में जो भरा है वो है अत्र, अत्र जीवनम ध्रुवम अस्ति, यहाँ जीवन बड़ा कठिन हो गया है। अगला जो हमारा भरा है वो है अपि, क्या है, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायक भवति। कहने का अर्थ है कि प्राकृतिक वातावरण में, जो शुद्ध वातावरण है, उसमें थोड़ी देर का भी जो संचरण है, घूमना है, वो क्या हो जाएगा, आपका लाभदायक होता है। अगला हमारा जो शब्द है वो इसमें भरा है एव, तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति आराधना। पर्यावरण की का संरक्षण करना ही प्रकृति की आराधना है, उसकी पूजा है। अगला जो अव्यय शब्द भरा है वो है सदा, तो इसमें क्या हो जाएगा, समय से सदुपयोग करने, सदा समय से, सदा ही, सदैव ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला है हमारा जो शब्द इसमें भरा है वो है बही, भूकंपित समय बही गगनेमेव उचितम भवति। गमन में उचितम भवति क्या मतलब हुआ कि भूकंपित समय, भूकंप के समय, बही मतलब बाहर, गमन, गमन एव, गमन जाना, और गमन हुआ बाहर जाना, उचितम भवति, तो भूकंप के समय बाहर निकलना ही, बाहर जाना ही उचित होता है। अगले हमारे जो शब्द भरे हैं वो है यत्र और तत्र, जो दो शब्द यहाँ पे भरे हैं। यत्र हरितिमा, जहाँ हरितिमा है, हरा भरा है, तत्र शुचि पर्यावरणम, वहाँ शुचि शुद्ध पर्यावरण है। तो इस प्रकार से इनको हम अव्यय शब्दों को भर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 कहता है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को देखना है और अधोलिखित पदेशों, नीचे लिखे पदों में प्रकृति और प्रत्यय का
अलग करना है या फिर उनका संयोग करना है। हमारा जो उदाहरण इन्होंने दिया है वो है, पुस्तक में उदाहरण दिया, जातम, जन और कत जो प्रत्यय लगा है उससे ये जातम शब्द का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से जो नीचे और भी शब्द दिए हैं उनका जोड़ करके प्रकृति को, उनको प्रत्यय जोड़ करके उनको क्या शब्द बनेगा ये यहाँ पे बताना है। अगला, अब हम उत्तर की ओर चलेंगे। हमारा उत्तर है क, प्र, धन, कृ, धन, इक्तिन। तो इससे क्या बना, इतने शब्दों को प्रत्यय को जोड़ करके बना प्रकृति। उसके बाद हमारा है नी, धन, श्री, धन, कत, धन, टा। इन सब को जोड़ के क्या बना, निश्रिता। तो इसका आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे प्रकृति और प्रत्यय का। तो प्रत्यय का जब आप प्रयोग करना सीख जाएंगे तब आप इनको अच्छी प्रकार से जोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पर आप उत्तर देखिएगा, दुस और कत शब्द से बना है दूषितम। इसी प्रकार से क्री, क्री जो शब्द है उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, अन्यर प्रत्यय को जोड़ते हैं तो ये बन गया करणीयम। ऐसे ही भक्ष जो में भक्ष में यत जोड़ा तो भक्ष्यम, और रम, अन्यर और टाप, इसमें दो प्रत्यय का इस प्रयोग हुआ है, अन्यर और टाप, तो इनसे क्या बनाइए, रमणीया। उसके बाद व्री, अन्यर, टाप, इन तीनों को जोड़ के बना वरणीया। इसी प्रकार से पिश, कत शब्द से बना पिष्टा। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। नीचे लिखे जो शब्द हैं उनका आपको पर्याय पद यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखना है। अब सलीलम हमारे पास है पहला शब्द, तो सलीलम का हो जाएगा जलम। सलील बोलते हैं जल को, पानी को। आम्रम, आम होता है, तो आम को रसालम, क्योंकि रस भरा होता है, रसालम भी बोलते हैं। और अगला जो हमारे पास शब्द है वो है वनम, जंगल जिसको बोलते हैं, तो वनम को कांतारम संस्कृत में बोलते हैं। अगला हमारा जो शब्द है वो है शरीरम, शरीरम को तनु भी बोलते हैं, तनु होता है शरीर। और कुटिलम जो शब्द है, कुटिलम का हो जाएगा आपका वक्रम, टेढ़ा। अगला जो हमारा शब्द है पाषाणाम, पाषाणाम का जो पत्थर, इसको प्रस्तर भी बोल सकते हैं आप। तो इस प्रकार से इनके आप पर्यायवाची शब्दों को सभी को लिख सकते हैं आसानी से। अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण देखना है, और पाठात चित्वा, पाठ से चुन करके समस्त पदानी लिखन, समस्त पद को लिखना है। यहाँ पर दिया है यथा समास और इसका विग्रह पदानी, ये हमारे पास दिए हैं। समस्त पद ये यहाँ पे दिया है और समास का नाम दिया गया है। तो हमारा जो पहला है क, मलेन सहितम, इसका जो समस्त पद है इसको जोड़कर जो शब्द बना वो है समलम। अब इसमें कौन सा समास है, समास का नाम है अव्ययी भाव समास। ये तो उदाहरण में दिया हुआ है। अब हमें ख से लिखना शुरू करना है। तो आप देखेंगे ये हो गया हमारा मलेन सहितम का समलम, अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार से जब ख में चलेंगे तो हरिता च ये तरवह तेषाम, इनको जोड़ के बन जाएगा हरित तरुणाम। हरित हैं जो हरे हैं ऐसे वृक्ष, हरित तरुणाम, और कर्मधारय समास इसमें बन जाएगा। अगला जो हमारा ग है ललितः च या लता तासाम, तो इसका हो जाएगा ललित लता नाम, कर्मधारय समास है इसमें भी। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे। हमारे पास घ है, घ में है नवा मालिका, तो जोड़ के दोनों को बनेगा नव मालिका और समास हो जाएगा कर्मधारय समास। इसी प्रकार से
अंग में चलेंगे तो धृता सुख संदेशम येन तम, तो धृत सुख संदेशम जोड़ के ये शब्द बना इसका, और इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा जो शब्द है कज्जलम इव मलिनम, तो इसको जोड़ के बना कज्जलम मलिनम, और कर्मधारय समास इसमें हो गया। अंतिम जो इसमें समास दिया है वो है हमारे पास घ छ दुर्दांत ही दस नहीं, तो दुर्दांत ही दस नहीं जोड़ करके दुर्दांतरई दस नहीं शब्द का प्रयोग होगा, और कर्मधारय समास इसमें प्रयोग है। अगला हमारा प्रश्न संख्या 7 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित कुछ शब्द दिए हैं, हर वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। रेखांकित होता है जिसके नीचे रेखा लगी हो, लाइन लगी हो, वो रेखांकित हुआ। जिस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ये शब्द यहाँ पे रेखांकित है, इसमें ये शब्द रेखांकित है, ये शब्द रेखांकित है। शब्द यहाँ पे रेखांकित मतलब जिनके नीचे रेखा अंकित है, लाइन लगी है, वो रेखांकित शब्द हुए। अब इन रेखांकित शब्दों में के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है और उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन करना है। तो हमारा जो क है वो क है शक टीया नाम। अब इसमें शब्द देखा कज्जल मलिनम धूमम मुंचित। शक्ति नाम जो होता है वो गाड़ियाँ, वाहन जिनको बोलते हैं, गाड़ियाँ कज्जल के समान, काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं। अब इसका प्रश्न बनाना है कि गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती हैं, किस प्रकार का धुआं छोड़ती हैं। तो हम इस कज्जल मलिनम जो शब्द है जो बॉक्स में बंद है, इसको स्थान पर क्या करेंगे हम, जिसके नीचे लाइन लगी है उसके स्थान पर दूसरा प्रयोग कर देंगे शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, और ये प्रश्न का निर्माण होगा। जैसे कि शक्ति यानम तो हमने लिख दिया, और इस कज्जल मलिनम के स्थान पे क्या लिख दिया कि दृश्यम। अब धूमम मुंचति ये ऊपर से ही उतार दिया। तो केवल हमने क्या करना है, केवल इसमें हमने जो अंडरलाइन जो शब्द है, रेखांकित जो शब्द है, उसके स्थान पर हमने प्रश्नवाचक शब्द को लिखना है और बाकी उसी को उतारना है। और एक काम और करना है कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको अवश्य लगाना है, तभी ये प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, रेखांकित शब्द के स्थान पर हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है, और दूसरा हमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का जो निशान है उसको हमें लगाना है। इसी प्रकार से अगले ख में चलेंगे। ख है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ख। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेता प्रसादयति। बगीचे में पक्षियों का जो कलरव है वो मन को प्रसन्न कर देता है। तो अब इसका कि ये लिखना है कि उद्यान में किसका जो कलरव है वो मन को खुश करता है। तो किसका है, पक्षिणाम के स्थान पर केशाम शब्द का हम प्रयोग करेंगे। बाकी उद्याने कलरवम चेता प्रसादयति वो ही हमने प्रश्न से ही उतार दिया, सिर्फ केशाम शब्द का यहाँ प्रयोग किया, और इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। इसी प्रकार से ग है, पाषाणी जो सभ्यतायाम। अब इसमें क्या है, लता तरु गुल्मा। लता बोलते मैंने बताया था लताएं, तरु होता है वृक्ष और गुल्मा होता है झाड़ियाँ। तो लता तरु गुल्मा, पाषाणी सभ्यता में लताएं, वृक्ष, पहाड़ियाँ प्रस्तर तले पिष्टा संति, पत्थरों के तले पिसती हैं। तो अब इसमें लिखना, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। पाषाणी सभ्यता ऊपर से उतार दिया, लता तरु गुल्मा के स्थान पर के लिख दिया, और प्रस्तर तले पिष्टा संति उतार दिया और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। इसी प्रकार से घ जो है हमारा महानगरीषु। अब महानगरीषु जो शब्द है वो क्या है, रेखांकित है। उसके आगे वाहनानाम अनंता पंक्तया धावंती लिखा है।
तो महानगरों में वाहनों की अनेक पंक्तियां दौड़ती हैं, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने प्रश्न बनाना है कि कहाँ कहाँ दौड़ती हैं वाहनों की पंक्तियाँ, केशु किस स्थान पे, ये यहाँ केशु का प्रयोग कर दिया और बाकी पूरा उतार दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, वाक्य हमारा तैयार, प्रश्नवाचक वाक्य हमारा तैयार हो गया। इसी प्रकार से अगला जो हमारा अंतिम है, प्रकृत्यः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में ही वास्तविक सुख मिलता है। तो यहाँ पर ये प्रकृत्या के स्थान पे हमने क्या लिखा, कस्य, और बाकी पूरा उतार दिया, वही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो क्या हो गया कि किसके सानिध्य में वास्तविक सुख मिलता है, तो प्रकृति के सानिध्य में मिलता है। तो इस प्रकार ये प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो हमारा जो पाठ है सूची पर्यावरणम, इसके हमने पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न उत्तर थे उनका अध्ययन किया आपने इस वीडियो में। और अगले वीडियो में हम अगले पाठ को अध्ययन करेंगे, अगले पाठ को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप पाठ के प्रश्नोत्तरों या पाठ का हिंदी अर्थ समझने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी हमारे वीडियो बनाने का जो प्रयास है वो सफल हो पाएगा।